We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। इटावा में कथावाचकों के साथ हुए अपमान की सियासत अब कथावाचकों पर पहुंच गई है। वो कथावाचक जो बड़ी बड़ी सभाओं में कथा करते हैं और लाखों लोग जिनको मानते हैं और फॉलो करते हैं। जी हां, रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया कि अब अखिलेश यादव तमाम कथावाचकों, धर्मावलंबियों के निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में बीते दिन कथावाचकों को लेकर कहा था कि इटावा के उस गांव के लोग बड़े कथावाचकों को नहीं बुला सकते थे और बड़े कथावाचकों में भी अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर कह दिया कि पता कर लो कि वो कितनी फीस लेते हैं। अब इस बात पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बात पर तमाम प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अयोध्या की हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को जमकर घेरा। आपको अखिलेश यादव का भी बयान बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राजू दास ने क्या कहा। राजू दास ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि ये जो हैं इन्हें हिंदुत्व की बात पसंद नहीं आती है, इसलिए अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर निशाना बनाया है। इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते हैं, उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। अब आपको रविवार को अखिलेश यादव का दिया हुआ वो बयान सुनाते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने कथावाचकों पर बात करते करते धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कर दिया था। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में।
आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे, सब गांव वाले जानते थे। लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। फिलहाल इटावा से शुरू हुए मामले को लेकर अब जो है परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर लोगों के बीच में चर्चा है कि आखिर किस जाति को कथा वाचन करने की अनुमति है, किसको नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सियासी घमासान भी मचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि ये घमासान आखिर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।